नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं रविंदर कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। ये कॉल आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के रीपेमेंट के लिए है। साथ ही बताना चाहेंगे ये कॉल ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। क्या मेरी बात चावन संधू बाबूलाल जी से बात हो रही है? जी हो रही है। जी कंफर्म करें, धन्यवाद। बाबूलाल जी, जैसे कि हम चेक कर पा रहे हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपको ओवर अमाउंट 23,904 रुपये 4 पैसा जो कि 13 जून तक पे होना था, लेकिन 3 दिन से पे नहीं हो पाया। क्या मैं जान सकता हूँ मिस्टर बाबूलाल जी पेमेंट न होने का कारण? ये पेमेंट होने का कारण ये है कि मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया था बैंक ने। ओके सर, अभी भी आपका अकाउंट होल्ड है? हाँ, होल्ड ही करके रखा है ना। जब मैं सर्विस में था, मेरा कुछ जमा पूंजी थोड़ा बहुत आना था, 2-2.5 लाख जी था, वो आया, वो भी होल्ड करके रखा था। मैंने बोला मुझे निकालने तो दो, तो नहीं निकाला। जी उसके बाद मुझे देश सेवा से दूर कर दिया गया है। मैंने सर्विस से पर्पज से पर्सनल लोन लिया था, 12 लाख कर्जा है जी ना मेरे ऊपर, तो अभी मैं वो नहीं जी चुका सकता। देश में कहीं नौकरी करने का अधिकार नहीं। और आप जो बात कर रहे हैं, एक सैनिक से बात कर रहे हैं, जो सैनिक ने देश की 11 साल सेवा की है, पाकिस्तान में भी सजा काटी है। और मैं अभी लोन जी। तो छोड़ ही दो, मैं आपको मेरा मेरा परिवार पालन पोषण के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मैं खुद रास्ते पे हूँ सर। अभी क्या करें हम, बताइए आप समझ क्या? सकते हैं परेशानी सर, हाँ, समझ सकते हैं परेशानी सर। इसके रिगार्डिंग सर ब्रांच आप लोन चल रहा है नहीं, वहाँ पे ब्रांच में संपर्क गया था, कर। मैं ब्रांच में गया था। ब्रांच के मैडम को जी फोन लगाया था मैंने, मैडम मेरा पैसा एक्स्ट्रा हुआ था तो दे दो। बोला नहीं नहीं, आपका होल्ड करके रखा है, आपका 12 लाख कर्जा है, तो उन्होंने होल्ड करके रखा था। उसमें तो काटते रहे 2-4 महीने। जो आया था चंदा मेरा थोड़ा बहुत बचा था, वो भी नहीं मिला। फिर बैंक ने वो तो काट ही लिया। फिर 13,000 ब्याज लगता था, कुछ 13,000 जमा होते थे, ऐसे कुछ 12-13 हज़ार मेरे ब्याज लगते थे और 10-12 हज़ार जमा होता था। ऐसे हफ्ता कटा कटा जी के 2.5 लाख के उसमें से उन्होंने सिर्फ मतलब 1 आधी लाख जमा किया होगा, ब्याज तो चला गया होगा। इतना ब्याज तो मैं मतलब, जो मेरा 12 लाख का कर्जा था मेरे मेरे से वसूल होगा 15 लाख, 20-25 लाख का से वसूल होगा डबल का। तो मैं चुका नहीं सकता। और अभी मेरी हालत ऐसी सर, मैं कहीं जॉब नहीं कर जी सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी में भी मुझे नौकरी करने का अधिकार नहीं है। इस तरह मुझे निकला है। अभी आप बताओ कि मैं क्या करूं? समझ सकते हैं सर। इसके रिगार्डिंग सर ब्रांच संपर्क का जो भी सर आपके साथ नहीं, इशू हो ब्रांच को वहाँ पे मैंने अपडेट सर करा। ईमेल भी डाले हैं मैंने कि मेरी नौकरी चली गई है, मुझे देश सेवा से दूर कर दिया गया है, मैं पैसा नहीं चुका सकता, ऐसे ईमेल भी डाला था। उस ईमेल का ब्रांच से रिप्लाई नहीं आता है, पर अगर लोन का कुछ होता है तो जरूर रिप्लाई दे देते हो जल्दी। यही प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी, मैं तो आपको मैं टोल फ्री नंबर दे रहा हूँ 18001234। वहाँ से जो आपको आप बात कर सकते हो। ओके सर। नहीं, मैं बात करूंगा ही नहीं ना, अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या बताओ सोल्यूशन क्या? ओके आप सर। हो सके तो फिर मेरी एक कंप्लेंट प्रधानमंत्री को शिकायत दीजिए कि भाई ये कर्जा भी नहीं चुका रहा है, इससे अच्छा तो मुझे वहाँ से वापस भेज देना दोबारा। क्या करें? जी मैं जी, तो मैं मेंशन कर दिया हूँ कि फंड इशू चल रहा है, आपको जॉबलेस हो चुके हैं इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहा है। इसके रिगार्डिंग ब्रांच से संपर्क कर लीजिएगा। ब्रांच से मैं क्यों संपर्क करूं सर? मैं तो पहले बता दिया ऑलरेडी, मैंने पत्र डाले, ये सारा कुछ डाला, ईमेल डाला है। ब्रांच में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, यहाँ से जाने के लिए रिक्शा भाड़ा नहीं दे सकता मैं। जी जी, आंदोलन कर समझ रहा हूँ सकते हैं। लोकशाही के माध्यम से, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी पुलिस उठा रही है मुझे। तो मैं क्या करूँ? आप बताओ मुझे सर। मैं लोग कुछ बैंक में जाने के लिए पैसा तो चाहिए, वहाँ तक जाने के लिए जी 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 जी। मेरे पास वो भी नहीं है। ओके सर, मेंशन मैं कर दिया हूँ। ओके सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद हाँ, आपका। एक कर सकते हैं आप, हमें गहान रख लो, हम गहान हो जाएंगे बैंक में, उधर भी काम मिल जाएगा तो भी कर लेंगे, बर्तन साफ कर लेंगे, जवान हूँ मैं। ठीक है, जी जी, इसके रिगार्डिंग ब्रांच से संपर्क कर लीजिएगा, जो भी कंसर्न वहाँ पर आप दीजिए। फिर 12 की बात करें, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, धन्यवाद आपने कॉल किया। ऐसे ही फ़ोन परेशान करते रहिए सर। धन्यवाद। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। ये मेरी एसबीआई ब्रांच से जो लोन लिया था उसका लोन मैं चुका नहीं सकता, इसीलिए मुझे बार बार एसबीआई वाले बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। आपको भी पता है, सारे लोगों को पता है कि मैं कर्जा लेके घूम रहा हूँ और मुझे प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी करने का अधिकार नहीं, सिविल में भी कहीं जॉब नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करूँ? मैं पूछ रहा हूँ सवाल सिर्फ देश के लोगों से कि क्या मैं अपने देश में लोन नहीं ले सकता? अगर लोन लेने जाऊंगा तो वहाँ पे मेरा सिविल चेक किया जाएगा। इसीलिए मैं क्या इन लोगों से पाकिस्तान से कर्जा चुकाऊँ? ये सवाल मेरे सामने खड़ा हो रहा है। मैं सिर्फ सवाल खड़ा कर रहा हूँ और मैं व्यक्तिगत अपना दुख तकलीफ
देश के सामने जब बताता हूँ तो हमारे चैनल बंद हो रहे। क्या हमारी सच की आवाज़ कोई सुनना चाहेगा? यही आखिरी उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और हमारी आवाज़ बने, यही आखिरी उम्मीद है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद।